स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंटवाल। नया साल दस्तक दे रहा है, साल 2020 अब बस चंद घंटों का मेहमान है। यूं तो पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत में जश्न की परंपरा है, लेकिन इस बार कोरोना इस जश्न में आड़े आ रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि इस बार जश्न का रंग थोड़ा फीका क्यों दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोरोना के खौफ की वजह से कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो सार्वजनिक जगहों पर जश्न को लेकर भी ढेर सारी पाबंदी है। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता से लेकर बेंगलुरु, शिमला से लेकर रांची, शहर शहर इस बार पाबंदियों के साए में ही नए साल का स्वागत होगा। इस मौके पर खचाखच भरे रहने वाले होटल, रेस्टोरेंट खाली खाली से नजर आएंगे या फिर जहां पर कर्फ्यू है वहां पर असर ज्यादा होगा। आपको दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु की स्थिति हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, मुंबई में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, अहमदाबाद में रात 9 बजे से ही कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, तो बेंगलुरु में रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये फैसले इसलिए लेने पड़े क्योंकि कोरोना के कारण संक्रमण की जो स्थिति इस वक्त देश भर में है, कहीं जश्न की वजह से संक्रमण के हालात और ज्यादा गंभीर ना हो जाएं, इस बात की चिंता है और इसीलिए सरकारों ने ये फैसला लिया है। न्यू ईयर यानी जश्न का मौका, लेकिन जिस कोरोना ने पूरे साल आपको पाबंदियों में कैद रखा, उस कोरोना का असर साल के आखिरी दिन और अगले साल के पहले दिन भी दिखाई देगा। कोरोना को देखते हुए राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट्स सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और स्पेशल इवेंट की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर एल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि संदिग्ध लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिस ने ज्यादा भीड़ लगने वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का फैसला भी किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाली पुलिस की अलग से टीम होगी। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक से निकासी बंद होगी, हालांकि स्टेशन से एंट्री की इजाजत होगी। मेट्रो के कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ी तो वहां मेट्रो सर्विसेज रोकी जा सकती हैं। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पब मालिकों ने भी तैयारी कर ली है, हालांकि इस बार पाबंदियों का असर जेब पर पड़ेगा। जश्न की रातों के लिए मशहूर ग्लैमर नगरी मुंबई में भी इस बार पार्टी की आजादी नहीं मिलने वाली। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नए साल पर पाबंदियों की लंबी लिस्ट तैयार की गई है। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकेंगे। मुंबई में रेस्टोरेंट, होटल, पब और यहाँ तक कि घरों और सोसाइटी की छतों पर पार्टियों को मंजूरी नहीं दी गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस संदिग्धों का ब्लड टेस्ट करवाएगी। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई तो ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उसके साथ गाड़ी में चल रहे लोगों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। हमारी तरफ से हमने 144 CRPC के आदेश निकाला है, जिसमें 5 और उससे ज़्यादा लोग कहीं भी जमना उसके ऊपर बंदी है। और 31 रात को किसी भी तरह की पार्टी के ऊपर बंदी है। रूफटॉप्स, टेरेसेस, बोट्स, बीचेस, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड पब्स में जो न्यू ईयर के पार्टीज जो होते हैं, इस बार उनके ऊपर बंदी है। जिस तरह कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही, उसे देखते हुए पाबंदियों की लिस्ट भी लंबी हो रही है। देश के बाकी शहरों में भी हालातों को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। अहमदाबाद में 31 दिसंबर यानी रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में आज रात 10 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 71 पुलिस नाकों पर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार हर वो गाइडलाइन फॉलो करेगी जो केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है, लेकिन ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और कोविड-19 की गाइडलाइन हर समय हर जगह फॉलो की जाए। इन सब के बीच में राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस ये बखूबी जानती है कि ये चुनावी का साल है और ऐसे में ऐसे कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिससे जनता में नाराजगी हो।
इसलिए जहां एक और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होगा तो वहीं दूसरी ओर नियमावली का भी पालन। पहाड़ों में नए साल का जश्न मनाने वालों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने सैलानियों की चांदी तो जरूर कर दी है, लेकिन साथ ही कई पाबंदियां खलल डालने को भी तैयार हैं। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। वहीं उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। साल खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में नए साल के मौके पर भी सावधानी बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। और बेशक नए साल के जश्न की तैयारियां हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि किसी तरह की ढिलाई नहीं जश्न के मद्देनजर। आपको अलग अलग शहरों की हम स्थिति दिखा देते हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पारीवाल हमारे साथ मौजूद है, पंकज मौजूद है मुंबई में, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल हैं और लखनऊ से शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, दिल्ली में हमने देखा था दीपावली के बाद किस तरह से केसेस में स्पाइक हुआ था और इसीलिए ये बड़ा चैलेंज जो है सरकार और प्रशासन के सामने है कि कम से कम नए साल में वैसी लापरवाही ना हो। तो अभी किस तरह के इंतजाम है? आज की रात क्या कितनी अलर्ट पुलिस रहेगी और क्या नए फैसले लिए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी। हमने देखा था किस तरीके से दिवाली के बाद एकदम नंबर के अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक देखा गया था। मैं इस समय कैनॉट प्लेस में खड़ी हूं। यहाँ पे इस समय देखिए गाड़ियों की एक कतार लगी हुई है। कई लोग जो शाम को बाहर निकलते वो इस समय दिन में ही बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि आज रात 11 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। और यही वो कैनॉट प्लेस है जहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा खाने की और पार्टी करने की जगह है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, शाम को 6 बजे से ही यहाँ पे तैनात हो जाएंगे। 8 बजे के बाद दिल्ली के कैनॉट प्लेस में गाड़ी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेट्रो पे भी बहुत कड़ी नज़र रखी जाएगी और रात को 11 बजे के बाद 5 लोगों से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सिर्फ उन्हीं जगहों पे लोगों को अनुमति होगी जिनके पास लाइसेंस है। बट वहाँ पर भी जो स्क्वाड्स बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, वो आ सकते हैं पार्टी के अंदर ये देखने के लिए कि आपने मास्क पहना है कि नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है जी। अगर आप दिल्ली से नोएडा जाना चाहते हैं या नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी सारी आपको जितनी भी प्रोटोकॉल्स जो है, मास्क लगाना, दूरी मेंटेन करना, वो हर किसी को आज चलिए, उम्मीद है कि लोग इसे जरूर फॉलो करें। पंकज भी मौजूद है हमारे साथ। पंकज, एक मशहूर पार्टी सॉन्ग है पार्टी यूं ही चलेगी, लेकिन इंतजाम ऐसे हैं कि इस बार पार्टी यूं ही नहीं चलने वाली है। क्या होने वाला है माया नगरी में नए साल के जश्न के मद्देनजर? देखिए, कोविड नंबर्स को देखना बहुत जरूरी है। 714 काउंट रहा है 30 तारीख को मुंबई में कोविड पॉजिटिव केसेस का, और एक्टिव काउंट को देखें तो 8000 के पार है अभी भी। इसीलिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का कड़ाई से पालन किया जाए। इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव प्रोमेनाड पे हूं और हर साल नए साल के जश्न के लिए यहां पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जमा होती है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो 200 रुपए का जुर्माना होगा। बीएमसी का कहना है कि वो अपने मार्शल्स की जो संख्या है वो डबल कर देगी। सोशल डिस्टेंसिंग के अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो एपिडेमिक रूल्स के तहत भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 10:45 तक कम से कम आप यहां पर रहकर अपने दोस्त यारों के साथ रहकर घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लगा दिया जाएगा सुबह के 6 बजे तक। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन आप यहां पर आतिशबाजी नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त लोगों के साथ, परिवार के साथ यहां पर जमा नहीं हो सकते और पार्टी नहीं कर सकते। समुंदर में जो पार्टियां हुआ करती थी हर साल, वो इस साल नहीं होंगी। होटलों के ऊपर रूफटॉप पे या टेरेस पे जो पार्टी होती थी वो नहीं होंगी। सोसाइटीज, रेजिडेंशियल कॉलोनीज के रूफटॉप पर पार्टी नहीं होगी। हालांकि बीएमसी ने कहा है हम आपके नए साल के जश्न में खलल नहीं डालना चाहते, इसलिए अगर आप घर के अंदर पार्टी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का आपको पालन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये सारी बीएमसी का कहना है जरूरी है ताकि हम सेफ रहें और नए साल का अच्छे से स्वागत कर सकें। कोलकाता चलते हैं, मनोज्ञा है हमारे साथ। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल में तो चुनावी गर्मी है इस बार और उसके आगे बाकी रंग तो फीके दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी नए साल को लेकर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए गए हैं?
जी, आपने एक गाना कहा था, मैं उस गाने में एक एडिशन करना चाहूंगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बंगाल में कुछ ऐसा ही माहौल है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भीड़ भड़के वाले इलाके हैं जैसे विक्टोरिया मेमोरियल या बाकी सारे इलाके, यहाँ पर सामाजिक दूरी बना के रखना जितना महत्वपूर्ण होगा उतना ही पुलिस की निगरानी करना भी। पुलिस की यहाँ पे अलग अलग जगह पर टुकड़ियां तैनात हैं और इनके साथ साथ चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स के जरिए हर व्यक्ति को आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। जो भी व्यक्ति विक्टोरिया के अंदर जाएगा उसे मास्क लगाना होगा। मास्क लगाना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि जो नहीं लगाकर आएगा उसे कोलकाता पुलिस की तरफ से मास्क दिया जाएगा। सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की गई है। ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन जब बात करें बंगाल की, तो बंगाल में कई इलाकों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है या कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है। अधिकतर जगहों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उन्हें माना जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से जो नियमावली दी गई है उसे ही देखा जा रहा है, उसे ही आगे पालन करके आगे दिया जा रहा है। लेकिन इस समय जो पार्टीज हैं या पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या है वो कम रखी जाएगी। जो पहले के नियम है वो ही रखे जाएंगे और साथ ही साथ जो लोग हैं, विक्टोरिया में आमतौर पे लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन 2020 ने जितना लोगों को घर में रखा है उतना ही मजबूर भी कर दिया है कि कम से कम एक बार इस वर्ष के अंत में 2020 को जैसे वो अलविदा कहें, उसके साथ साथ कम से कम 2021 का स्वागत एक बार विक्टोरिया घूम कर ही कर ले। और तस्वीरों में दिख भी रहा है कि लोग उमड़ रहे हैं साल के आखिरी दिन भी वहां पर। लेकिन दिल्ली एनसीआर की भी स्पेसिफिकली बात करें तो चंडीगढ़ और लखनऊ ये दो ऐसे लोकेशन है जहां पहुंचना अच्छी रोड्स के जरिए लोगों के लिए बड़ा आसान रहता है। और शिवेंद्र, यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि एक्सप्रेसवे से वहां पहुंचना तो बड़ा आसान है, पर चिंता की बात यह है कि जो नए स्ट्रेन मिले हैं वो चिंता ज्यादा पैदा कर रहे हैं 2021 के मद्देनजर। कितनी अलर्ट है उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस आज रात के जश्न को लेकर? बड़े मेट्रो सिटीज की तरह मीनाक्षी यहाँ पर नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया, लेकिन गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने का निर्देश साफ तौर पर दिया गया है। नोएडा बड़ा हब माना जाता है उत्तर प्रदेश का, जहां पर लोग पार्टी करने के जाते हैं, एनसीआर का एरिया आता है। लेकिन उसके बाद अगर नंबर आता है तो लखनऊ, आगरा और दूसरे और शहर हैं जहां बहुत सेलिब्रेट लोग करते हैं न्यू ईयर को। हम इस वक्त लखनऊ में उस जगह पर हैं जहां आमतौर पर अगर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता तो ये पूरा इलाका सजा रहता, भीड़ से भरा होता, शाम से ही भीड़ हो जाती है। लेकिन इन गाइडलाइंस के चलते जो कि इजाजत दी गई है, सिर्फ यहां सख्ती से दी गई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं किसी के यहां अगर आयोजन है तो उसके लिए पहले से ही जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होगी। 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते अंदर और 50% कैपेसिटी ही होनी चाहिए, वो अगर ओपन स्पेस है तब। और अदरवाइज अगर अंदर कोई इंडोर कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसके अंदर भी कोविड का पूरा पालन होना होगा और 50% लोग ही अलाउड होंगे। और इसी के चलते जो तमाम लखनऊ के ज्यादातर लोग हैं वो दिन में ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं और जो रेस्टोरेंट्स और जो बड़े बड़े पब्स और इलाके हैं वहां पर कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें साफ तौर पर लोगों के लिए बताई गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर एक जो क्लब है जहां पर आमतौर पर बहुत भीड़ होती थी, वहां लगाया गया है किस तरह से अगर किसी को आना है तो टेम्परेचर चेक, मास्क कंपलसरी, हैंड सैनिटाइजर, किचन हाइजीन के बारे में और सोशल डिस्टेंसिंग या और तमाम दूसरी चीजों के बारे में बताया गया है। और इसके लिए जितने भी जिले हैं, जो भी हैपनिंग रहते हैं, जहां पर ज्यादातर लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन जगहों पर जिलाधिकारियों को शासन की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से उनको कोविड के नियमों का पालन करवाना है। इसीलिए इस बार जो भीड़ है वो जो शाम को भीड़ निकलनी थी, यहाँ हजरतगंज इलाका है जहां पर रात में लोग गैदर होकर के तमाम क्लब्स में जाते थे और सेलिब्रेट करते थे, उन लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है और सादी वर्दी में पुलिस भी रहेगी, जिससे कि अगर कोई ऐसा न पालन करता हुआ मिले तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सके। और ऐसा ही हाल यूपी के तमाम उन बड़े जिलों में है जहां पर आज के दिन लोग बड़ा सेलिब्रेट करते थे। हालांकि सरकार ने सख्ती करने की बात नहीं कही, लेकिन निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करवाए जाने के लिए ये जरूर कहा है कि किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन। और इसीलिए हम भी देखिए शिवेंद्र बार-बार कह रहे हैं कि सोच समझकर ही घरों से बाहर निकले लोग, और हाउस पार्टीज हालांकि बेस्ट तरीका है। चंडीगढ़ चलते हैं सत्येंद्र, बड़ी ही खूबसूरत और पीसफुल सिटी है चंडीगढ़। नए साल के जश्न के लिए लोग वहां पर रुक भी करते हैं, दिल्ली एनसीआर से खास तौर पर। लेकिन आज के रात कैसे लोग जश्न मना पाएंगे, क्या लोगों को गाइडलाइंस दी गई हैं? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ से शिमला की दूरी 3.5 घंटे की है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, हर किसी को मौसम पता चल जाता है। तो भीड़ यहां से पहाड़ों की तरफ चली गई है क्योंकि वहां पर बर्फबारी होने के पूरे आसार हैं। प्लस हिमाचल में नाइट कर्फ्यू नहीं है, पंजाब में नाइट कर्फ्यू है। चंडीगढ़ का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं, सेक्टर 17 है और यहां पर जो हल्की हल्की भीड़ दिखाई दे रही है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और पिछले साल जब हमने यहाँ से नए साल की कवरेज की थी तो यहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था जिसमें सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंस रखी गई थी और हजारों की तादाद में क्राउड यहाँ पर मौजूद था। हालांकि अब की बार घरों से निकलने की पाबंदी नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिस्क पब रेस्टोरेंट्स हैं वहां के लिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करनी है, 200 से ज्यादा भीड़ नहीं होनी है, 50% ऑक्यूपेंसी खाली रखनी है। और कुल मिलाकर चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के अलावा सादी पुलिस के भी जितने भी लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनको भी नाके लगाने के आदेश दिए हैं। एल्को सेंसर रहेंगे, अगर किसी के ऊपर शराब पीने का या कोई नशे का वो मिलता है तो उसका मेडिकल कराया जाएगा। चंडीगढ़ सेक्टर 17 का ये नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तापमान अभी यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इससे ज्यादा भीड़ जो है हिमाचल की वादियों में गई हुई है जहां पर बर्फबारी होने के पूरा अंदेशा है। मीनाक्षी, शुक्रिया सत्येंद्र आपका, और मनोज्ञा, शिवेंद्र, इसके अलावा पंकज और साथ ही ऐश्वर्या, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, जिस तरह के गाइडलाइन सरकारों और प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। हाउस पार्टीज पर कोई रोक नहीं है, अपने परिवार के साथ नए साल को मनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कोरोना के मद्देनजर किसी भी तरह की ढिलाई आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो हमने आपको दिखाया कि अलग अलग शहरों में नए साल के जश्न को लेकर सरकारों की क्या गाइडलाइंस है, नाइट कर्फ्यू की क्या स्थिति है और ऐसे में कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन आगे आपको हम दिखाएंगे उन इलाकों का हाल जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं ठंडे मौसम में नए साल के जश्न को मनाने और मौसम का आनंद लेने। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।